हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन में आप लगे हुए होंगे। तो बच्चों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको मिसलेनियस के क्वेश्चंस दिए थे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्या है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, ये हमें गिवन पार्ट है। तब हमें शो करना है कि Q ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो बच्चों, मैं लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करता हूं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Q पी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब Q की वैल्यू मैं यहां से ले लूंगा। तो Q की वैल्यू यहां से अगर आप देखोगे तो क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, और P की वैल्यू मैं यहां से ले लूंगा जो है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो इसमें क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, फिर है माइनस का वन। तो ये हमारा क्वेश्चन, हमने यहाँ पर क्या, हमने कुछ नहीं करा बच्चों। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड की कीज थी वो लिख दी, उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, क्यू के बदले क्यू की वैल्यू, पी के बदले पी की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, सेक थीटा को मैं वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना दूंगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी माइनस का वन एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो साइन कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब आपको पता है इस पूरी वैल्यू को इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इससे ये कटेगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा साइन थीटा। वैसे ही सेम हमारे पास यहां पर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन, तो यहां पर मेरे पे ये वैल्यू आ जाएगी वन। इससे ये कैंसिल, यहाँ थीटा है, थीटा बना देना। ठीक है, अब देखना बच्चों ध्यान से, ये बना मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अपॉन में क्या है मेरे पास, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। यहां पर क्या बचा, वन से वन कैंसिल हो गया, जीरो बचा, यहां बचेगा टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। और अगर आप देखोगे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी टू साइन ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देख लो बच्चों, ध्यान समझना है आपने, ये मैंने सॉल्व करके निकाल दिया, फर्दर मैं इसे नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है, अब मैं क्या जाऊंगा, राइट हैंड साइड पे जाऊंगा। अगर आप मेरे आरएचएस पे जो मेरी वैल्यू देखोगे वो क्या है, 2p है। अब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू यही था बच्चों, देखो साइन थीटा माइ प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मेरा ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना है। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बस इसमें आपने क्या ध्यान देना था कि हमने वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप तक से कॉपी कर सकते हैं। आराम से समझना है बच्चों चीजों को, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। और जैसे मैंने आपको बोला है, पहले आप खुद सॉल्व कर सकते हो, फिर आप आंसर के लिए या डाउट के लिए मेरे वीडियोस देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलिए बच्चों, अब हम जाते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास m है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा मेरे पास n है। ध्यान से देखते रहो, हमें अगर जब हमें यह दिया हुआ है तो हमें शो करना है, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट m और n। ठीक है बच्चों, हमने इस क्वेश्चन पे इतना ही हमारे पास क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, m की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू ये रही। ठीक है, आप पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पे क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी भी बना सकता हूं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब m की वैल्यू यहां से पुट कर दी, m की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, n की वैल्यू है प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर वैसे ही टेन थीटा प्लस साइन थीटा। याद रखना बच्चों ये माइनस है, इन दोनों में लगेगा वो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा और प्लस का साइन थीटा। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, देखो साइन थीटा कटा, हमारे पास बचा टू टेन थीटा। ठीक, और यहां पर इससे ये कटा, मेरे पास बचा टू साइन थीटा, टू इंटू टू फोर टेन थीटा डॉट साइन थीटा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब मैं वैसे ही राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा, राइट हैंड साइड की तरफ मैं जाऊंगा तो देखो मुझे जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, फोर अंडर रूट एम एन। ठीक है, अब मैंने वही करना है, सेम चीज वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू मेरे पास थी टेन थीटा प्लस साइन थीटा और n की वैल्यू थी टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ध्यान समझना, ये बन गया देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से बन गया मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला स्टेप, देखो अगले में मैं क्या करूंगा, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर है याद रखना, नहीं कुछ और समझ रहे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम जब मैं लूंगा तो मेरे पास एलसीएम में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर ऊपर सेम है देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास, यहां पर वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, ये हमारा अंडर रूट पे है, ध्यान देना ये अंडर रूट चल रहा है पूरा, कहीं भूल मत जाना। ठीक है, कभी कभार हम भूल भी जाते हैं, ऐसे ध्यान रखना पड़ता है हर एक स्टेप के बाद। देखो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं, मेरे बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ना, एक साइन स्क्वायर थीटा मैंने बाहर ले लिया, यहां तो कुछ नहीं बचा, तो यहां बचा वन माइनस साइन एज इट इज, यहां साइन स्क्वायर थीटा था, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में मेरे पास क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको रूट, क्योंकि स्क्वायर से दोनों, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, आ जाएगा टेन थीटा डॉट साइन थीटा। अगर आप देखोगे बच्चों यही तो चाहिए था मुझे, देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, फोर टेन थीटा डॉट साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या है, फोर टेन थीटा डॉट साइन थीटा। तो मैंने प्रूव कर दिया कि इस पे जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, चल ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, बच्चों हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए कि आपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है, ये हमें दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला क्या हमें गिवन है, उसका यूज कैसे किया जाएगा, और हमें क्या निकालना है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर हल्का सा भी स्टार्ट होगा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा, गिवन पार्ट है। ठीक है, तब हमें शो करना है, शो दैट cos थीटा
माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। ठीक है, मुझे शो करना है था। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है कि क्या गिवन है और मुझे क्या निकालना है। ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान से आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले गिवन पार्ट को यूज करूंगा। गिवन पार्ट क्या है मेरा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, इसको यूज करूंगा बच्चों। ठीक है, बाद में मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव कर सकता हूं, या मैं इसी गिवन पार्ट से इसको प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, देखो कैसे करूंगा। देखो मैं cos थीटा को उधर ले आऊंगा तो क्या होगा, देखो साइन थीटा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां से मैं cos थीटा को क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। देखो cos थीटा मैंने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया √2 माइनस 1। ठीक है, देखो cos थीटा यहां बाहर आ गया, बचा √2, मैंने √2 ऐसे लिख दिया, नेगेटिव का साइन cos थीटा बाहर आ गया, यहां बचा 1। ठीक है, अब मैं इस cos थीटा, इस √2 माइनस 1 को यहां डिनोमिनेटर में यहां ले जा लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा जिसे बोलते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहीं पर रेशनलाइज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जब इसे रेशनलाइज करूंगा तो रेशनलाइज का आपको रूल पता है, ये 2 डिजिट ऐसे एज इट इज लिखी जाएगी। जो यहाँ साइन होता है वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में √2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे पास बचेगी वैल्यू cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा √2 प्लस 1, ये वैल्यूज मेरे पे बचेगी। तो या तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहां से इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मेरा हो जाएगा ये साइन थीटा, आप इसे √2 साइन थीटा बोल सकते हो यार, साइन थीटा डॉट √2 बोल लो, इसको मैं इधर ले आऊंगा प्लस का साइन थीटा। ठीक, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं इधर ले गया, ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये मेरे पास बचा √2 साइन थीटा। यही तो प्रूफ करना था। देखो बच्चों क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था, शो कर दिया मैंने, गिवन से ही शो कर दिया। इस बार आप देखो कई बार हम जब क्वेश्चन को कर रहे होंगे हम गिवन पार्ट से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहीं से सॉल्व कर दिया, तो ये तो शो करना था cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, या इसको एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, आपने इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी पैटर्न में। देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर वो एग्जाम में क्वेश्चंस को टफ बनाएगा तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू को वेरिएबल में कर देगा। ठीक है, तो आपने ज्यादातर कोशिश ये करनी है अधिकांश चैप्टर्स में कि आपने वेरिएबल वाले जितने क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर वो पेपर को टफ बनाने की कोशिश करेगा तो वो आपको वेरिएबल में उलझाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको आती है, आपको क्लियर है, तो आपको कहाँ उलझ जाएगा, वेरिएबल में उलझ जाएगा। तो आपने यही वही ध्यान देना है कि मैंने क्वेश्चंस को वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। आपको आज के लिए इतना ही है, आने वाले मेरे वीडियो हैं उसमें आपको ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं।